औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CH 601 का लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम 158 से लेकर 165 तक जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हमने प्रोटोकॉल्स पढ़ा था। प्रोटोकॉल्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं। ठीक है, सो उसकी फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है सिंपल प्रोटोकॉल। सिंपल प्रोटोकॉल हैज़ नाइदर फ्लो और नॉट एरर कंट्रोल। जो सिंपल प्रोटोकॉल होती है ना ही ये फ्लो कंट्रोल करती है और ना ही वो एरर कंट्रोल करती है। मतलब इसमें क्या होता है, इंसेप्शन मतलब दी रिसीवर कैन इमीडिएटली हैंडल एनी फ्रेम इट रिसीव। क्या रिसीवर एक तरफ से हम डाटा सेंड करते हैं, दूसरी तरफ रिसीव होता है। हम जैसा यहाँ से डाटा सेंड करते हैं वैसे ही वो दूसरी तरफ रिसीव करेगा। द रिसीवर कैन नेवर बी ओवरवेल्म दी विद इनकमिंग फ्रेम। जो रिसीवर होगा उससे कोई कंसर्न नहीं होगा कि जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसके अंदर एरर है या नहीं है, जो डाटा की स्पीड है वो तेज़ आ रही है या स्लो आ रही है। जैसे जैसे उसे डाटा मिलेगा वो उसे वैसे वैसे रिसीव करता रहेगा। सेम उसकी ये उन्होंने एक एग्जांपल हमें बताई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर में जब हमारे पास डाटा है, ठीक है, वो आगे जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिसीवर के पास, रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर उसे जल्दी जल्दी क्या करेगा, उसे हैंडल करता रहेगा, इधर से लेकर आगे नेटवर्क लेयर पे सेंड करता रहेगा। उससे कोई कंसर्न नहीं होगी कि डाटा हमारे पास करप्ट आ रहा है, डाटा हमारे पास करेक्ट आ रहा है, या फिर वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज देखो, उससे इसे कुछ नहीं होता। जस्ट उसका काम सिंपल प्रोटोकॉल में ये होता है, उसके पास जो डाटा आ रहा है उसने वैसे वैसे क्या करना होता है, इसे रिसीव करना होता है। ठीक है, आगे FSM फॉर सिंपल प्रोटोकॉल। इसमें हमारे पास क्या होता है, पैकेट केम फ्रॉम नेटवर्क लेयर से हमारे पास पैकेट आता है और मेक अ फ्रेम एंड सेंड इट, और इसे सेंड हो जाता है आगे। ठीक है, डाटा लिंक लेयर पे वो क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर पे सेंडिंग में होता है ना, जो वो हमारे पास डाटा जो होता है वो एक रिपीट लूप स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह जब रिसीविंग साइड पे आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो फ्रेम रिसीव होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसे वैसे ही हैंडल करता रहता है। जैसे जैसे हमारे पास डाटा आता रहता है वैसे वैसे वो हैंडल करता रहता है। ठीक है, उस वक्त तक हैंडल करता रहता है जब तक हमें दूसरा, मतलब लूप चलाता रहता है वो, जब तक हमें दूसरा कोई काम या दूसरा कोई इवेंट ना दे दिया। इवेंट क्या होता है, मतलब दूसरा कोई काम करना। ठीक है, ये हमारे पास इवेंट है। अब उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर से हम डाटा सेंड करें डाटा लिंक लेयर पे। जो हमारे पास फ्रेम्स हैं, पैकेट्स के हमने फ्रेम बनाए, फ्रेम हमारे पास डाटा लिंक लेयर पे दूसरी तरफ आए हैं। ठीक है, और जो हमारे पास है वो आगे फिर ट्रांसफ़र होगी। इसमें जस्ट यही बताया, यही चीज़ उन्होंने एग्जांपल में यही चीज़ डिस्क्राइब की हुई है। अब हमारे पास क्या बनता है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ये हमारे पास 158 टॉपिक्स बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जैसे कि नाम से शो हो रहा है, यूज़ बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल, के ये क्या करता है, स्टॉप होता है और वेट करता है। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड करते हैं तो वो कहता है कि जब डाटा दूसरी तरफ जाता है वो उसे स्टॉप कर देता है और वो वेट करवाता है। वेट क्यों करवाता है, वेट उस वक्त तक करवाता है कि जब तक कोई एक्नॉलेजमेंट ना भेजता हो दूसरी तरफ कि भाई मुझे डाटा मिल गया है। ठीक है, आपने जो डाटा सेंड किया है मुझे वो मिल गया। और इसके अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, इसमें हम एरर जो कंट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं, फ्लो कंट्रोल में भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें एरर भी ना है और डाटा एक सीक्वेंस या डाटा जो है हमारे पास जैसे उसने सेंड किया वैसे ही हमारे पास आए। जबकि सिंपल प्रोटोकॉल में हम फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में इस्तेमाल करते हैं। दी सेंडर सेंड वन फ्रेम एट अ टाइम, ठीक है, एंड वेट फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट। जो अभी मैं बता के हटी हूँ वही है, बिफोर सेंडिंग द टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट मतलब जो हमने डाटा सेंड किया दूसरी तरफ, वो फिर दूसरी तरफ जब डाटा सेंड हो जाएगा वो क्या करेगा, रुक जाएगा दूसरी तरफ जाके और वेट करेगा कि जब हमारे वो दूसरा, जब हमने एक तरफ से डाटा सेंड किया दूसरी तरफ, ठीक है, जब डाटा, और फिर वो क्या करेगा, अगर उसने दूसरा एक और डाटा सेंड करना है, एक और डाटा सेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उस वक्त तक सेंड नहीं करेगा जब तक वो वापस दूसरा जो हमें प्रोटोकॉल है वो एक्नॉलेजमेंट ना भेज दे के पीछे आपने डाटा सेंड किया है वो मुझे मिल गया है। ठीक है, अब आप मुझे एक और जो डाटा है या नेक्स्ट डाटा जो भी हमारा है वो सेंड कर सकते हैं। टू डिटेक्ट करप्टेड फ्रेम वी ऐड CRC। जो हमारे पास एरर आता है उसे डिटेक्ट करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए हम एक CRC कोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के हमें इसने बताया हुआ है कि इसके अंदर हम CRC प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, यही दोबारा हमारे पास स्लाइड जो हो गई है। अब इसमें क्या होता है, अब ये जो हमारे पास स्काई ब्लू कलर का इसमें स्टार्ट टाइम बताया हुआ है, ठीक है, वाइट में है स्टॉप टाइम बताया हुआ और रीस्टार्ट टाइम। इसमें क्या होता है कि इसमें एक डाटा सेंड किया, ठीक है, टाइमर लगा हुआ है हमारे पास, अगर उसे वो डाटा मिल गया, ठीक है,
और फिर क्या होगा, इसने यहाँ से डाटा सेंड किया। अब ये जो नेक्स्ट डाटा सेंड करने के लिए क्या करेगा, वेट करेगा। वेट क्यों करेगा, जब तक हमें एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं भेज जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट मैसेज वो भेज देता है तो वो हमारा नेक्स्ट डाटा जो है वो सेंड करेगा। लेकिन अगर यहाँ से डाटा यहाँ पे चला गया और एक्नॉलेजमेंट मैसेज जब ये भेज रहा था दूसरी तरफ नहीं गया, तो ये क्या करेगा, उस वक्त तक वेट करेगा जब तक टाइमर ने टाइम सेट किया हुआ। जब टाइमर का जो टाइम होगा वो फिक्स हो जाएगा, वो दोबारा वही डाटा भेजेगा। वो चेक करेगा भाई ये डाटा तो मेरे पास पहले से था, कि वो उसका क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट दोबारा भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट जो होगी वो दूसरे को मिल जाएगी। ठीक है, फिर वो क्या करे, वो अगला डाटा भेजेगा। इसमें ये हमारे पास प्रोसेस होता है। ठीक है, अब पिगी बैगिंग में हमारे पास क्या होता है, पिगी बैगिंग में होता है हमारे पास बहुत सिंपल एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल आर डिज़ाइन द यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या था, बहुत सिंपल एंड स्टॉप एंड वेट। इसमें दोनों, सिंपल भी मतलब जैसा डाटा आ रहा है वैसा वो रिसीव करता रहेगा, और वो क्या करेगा, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। यूनिडायरेक्शन होता है वो उसे चेक करेगा। डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड इसके ट्रेवल्स इन द अदर डायरेक्शन। एक तरफ से डाटा आएगा और जो ट्रैवल होगा ना, मतलब इसके एक्नॉलेजमेंट मैसेज दूसरी तरफ से ट्रैवल होगा। मतलब एक तरफ डाटा आएगा, डाटा रिसीव होगा, वो चेक करेगा और फिर एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा। ये होता है पिगी बैगिंग। ठीक है, टू मेक दिस सिस्टम एफिशिएंट एंड डाटा इन वन डायरेक्शन, मतलब यूनि डायरेक्शन की बात हुई, इस पिगी बैगिंग विद द एक्नॉलेजमेंट इन अदर डायरेक्शन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, पिगी बैगिंग में क्या होता है, इसमें हमारे पास सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ये दोनों इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, एक तरफ से डाटा जो होता है वो सेंड होता है, फिर ये वेट करता है, और जब तक उस वक्त तक वेट करेगा जब तक कोई एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं आता कि आपने जो डाटा सेंड किया है वो हमारे पास रिसीव हो गया है। ये होता है पिगी बैगिंग के इस्तेमाल के, मतलब एक तरफ से डाटा आता है, दूसरी तरफ से हम एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजते हैं। अब HDLC हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल क्या होता है, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन ओवर द पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टीटास्किंग। बिट ओरिएंटेड हमने पढ़ा था, जो हमारे पास इसमें 8 बिट इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट या डेडिकेट, पॉइंट टू पॉइंट को हम डेडिकेट लिंक भी कहते हैं। ठीक है, या मल्टी पॉइंट भी हो सकती हैं। इट इम्प्लीमेंट स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट डिफाइंड इन दिस प्रोटोकॉल इज बेसिस द अदर फॉर प्रोटोकॉल्स सच एज PPP, ईथरनेट एंड वायरलेस लैन्स। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, इसी स्लाइड्स के अंदर आ रही हैं लेकिन आगे जाके। कॉन्फ़िगरेशन द ट्रांसफ़र मोड्स इन HDLC हाई लेवल क्या था, ये हमारे पास हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, HDLC प्रोवाइड टू कम्युनिकेशन मोड्स डैट कैन बी यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इसे NRM भी कहते हैं, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। ठीक है, रिस्पॉन्स मोड। सिंक्रोनियस हमारे पास इस्तेमाल होता है और बैलेंस मोड में होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे जाके देखते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट इसमें इस्तेमाल होता है और मल्टी पॉइंट भी इस्तेमाल होता है, किसमें, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक तरफ से डाटा जाता है और जो दूसरी डिवाइस होती है वो जस्ट डाटा, एक डिवाइस डाटा सेंड करती है, दूसरी डिवाइस जो होती है वो डाटा जस्ट रिसीव करती है। ठीक है, नॉर्मल। और बैलेंस में क्या होता है कि जब ये दिल चाहे डिवाइस जो होती है डाटा सेंड कर सकती है और जब चाहे वो डिवाइस डाटा रिसीव कर सकती है। मतलब जितनी टाइम चाहिए सेंड कर सकती है, जितनी टाइम चाहिए रिसीव कर सकती है। ठीक है, दोनों डिवाइसेस एक साथ एक ही टाइम भी काम कर सकती है। जबकि नॉर्मल में क्या होता है, पहले वो डाटा भेजेगी, फिर दूसरी जो डिवाइस होगी, एक डिवाइस जब डाटा भेजती है सिर्फ उसका काम होता है सिर्फ डाटा भेजना। ठीक है, और दूसरी डिवाइस का जस्ट काम होता है डाटा रिसीव करना। ठीक है, और जबकि इसमें क्या होता है, वो डाटा सेंड भी कर सकती है और वो रिसीव भी कर सकती है, एट अ टाइम दोनों चल सकती हैं। अब फ्रेमिंग में हमारे पास आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम, 3 तरह के फ्रेम इस्तेमाल होते हैं। HDLC फ्रेम ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, आई फ्रेमिंग क्या होता है, हमारे पास फ्लैग्स के अंदर जो होता है, ये हम पढ़ के आएंगे। फ्रेम हमारे पास क्या होता है कि जब हमने वेरिएबल डाटा सेंड करना होता है तो हम स्टार्ट और स्टॉप उसकी जो होती है बता देते हैं। ठीक है, इसके बीच में हमारे पास अब एड्रेस क्या है, ये हमारे पास एड्रेस होता है। ठीक है, इसके अंदर एरर कंट्रोल करना होता है, यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आई फ्रेम। इसमें एस फ्रेम में हमारे पास क्या होता है, एड्रेस होता है, उसका कंट्रोल करता हूँ ये। इसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन नहीं होती कि किसने डाटा सेंड किया है। और मैनेजमेंट में यू फ्रेम में क्या होता है, यू फ्रेम में हम मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से जो होता है डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है।
P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PTP भी कहते हैं, मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस, ठीक है, मोस्ट कॉमन है प्रोटोकॉल है ये। पॉइंट टू पॉइंट मतलब दो नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन, मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूज़र हु नीड टू कनेक्ट देयर होम कंप्यूटर्स टू सेवरल ऑफ इंटरनेट सर्विस, मतलब जो बहुत से, मतलब ये कॉमन है, मतलब जैसे हम घर में इंटरनेट लगवाते हैं, ठीक है, और कोई भी डिवाइस लेके क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं अपने घर की, ये होती है पॉइंट टू, मतलब टू नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन, ठीक है। To control and manage the transfer the data, there is need for PPP data link layer। हमने क्या करना होता है, जब इंफॉर्मेशन को हमने कंट्रोल करना होता है, मैनेज करना होता है एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो हम कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, PPP। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें बताएंगे कि PPP कौन सी जो सर्विस होती हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, ये आप एक जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब है पॉइंट टू पॉइंट, ये हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। PPP फ्रेम फॉर्मेट इसका क्या होता है, ये जो पेलोड होता है इसके अंदर मतलब हमारे पास जो डाटा होता है ना वो वेरिएबल साइज़ का होता है, ये हमें बताया गया है, ठीक है। इसमें ये होता है, बाकी इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं है। मल्टीप्लेक्सिंग इन PPP, आल्थो PPP इज लिंक लेयर प्रोटोकॉल, इट यूज अनदर सेट ऑफ प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश द लिंक ऑथेंटिकेट एंड कैरी द नेटवर्क लेयर। ये जो होता है नेटवर्क लेयर पे काम करती है मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। 3 सेट दी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के 3 सेट जो होते हैं वो सरंजाम देती है। एक है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, सेकंड है हमारे पास दो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और थर्ड हमारे पास सेवरल नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपने अच्छे तरीके से नाम याद रखने हैं, ठीक है, और इनको आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, और ये वाली चीज़ है LPC मतलब लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेने हैं कि जब 0x मतलब 0 मल्टीप्लाई होगा 0 1 से तो कौन सी टाइप होगी और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये आ सकते हैं। ये वही चीज़ जो हम अभी पीछे पढ़ के आए कि मल्टीप्लेक्सिंग में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल मतलब टू ऑथेंटिकेशन, उसकी सेकंड टाइप जो है प्रोटोकॉल की, ठीक है, कौन कौन सी, एक तो ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है और दूसरा है ये चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। बाकी ये डिवाइस इसको याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आप कुछ देख लीजिएगा, ये MCQs वगैरह में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं थी। मेन चीज़ इसमें आपने फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और ठीक है ये चीज़ें थी। और कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आई थी, PP पॉइंट, डेडिकेटेड पॉइंट थे हमारे पास, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, और हम उसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये वाली चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। वो इसे लॉन्ग नहीं देते क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप इसे लॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कैसे उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ लिखना होता है, अगर हम उससे रिलेटेड लिखें हम भी हमारे कुछ मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आएगी, अगर कुछ या कोई पॉइंट कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।